कोरोना तीसरी लहर की संभावना के बीच जिले में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। आलम यह है कि जिले में शिशु रोग विशेषज्ञों के यहां रोजाना ही 1 सैकड़ा से ज्यादा बच्चे बीमारियों से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। 1 दिन से लेकर 2 माह तक के बच्चे निमोनिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। स्थिति यहां तक निर्मित हो चुकी है कि जिले के शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों में एक दिन में 2 से 2,500 बच्चों को उनके परिजन लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें से 8 से 10% बच्चों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, जिससे निजी चिकित्सकों के बिस्तर हाउसफुल हो रहे हैं। जिले में एक दिन से लेकर 2 माह तक के अधिक बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार, पसलियां चलना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद इन बच्चों को अस्पताल में लाया जा रहा है, जहां ये बच्चे निमोनिया नामक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं 2 माह से 6 माह, 6 माह से 1 साल और 1 साल से 2 साल के बच्चों में कम देखने को मिल रही है। बच्चों में हो रहे निमोनिया वायरल को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि पिछले 2 साल में कोरोना संक्रमण के चलते सभी लोग सावधानियां बरत रहे थे और बीमारियों से बचाव के इंतजाम कर रहे थे, लेकिन दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही लोग लापरवाह हो गए हैं, जिसका नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लोग मास्क का उपयोग, हाथ साफ व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह की कि पिछले 2 साल से वायरल बहुत ही ज़्यादा कम था। उसमें बहुत बड़ा कारण था कि लोगों ने खुद से प्रिकॉशन लिए हुए थे। लास्ट ईयर तो खासतौर से कोरोना को देखते हुए मास्क है, सैनिटाइज़र है, इस सब चीज़ों का लोगों ने भरपूर प्रयोग किया, जिसका अपने को अच्छा परिणाम भी लास्ट ईयर में देखने मिला, जबकि लोग बहुत कम बीमार हुए, बीमारी कम परेशान की लोगों को। पर इस साल अचानक से लोग कोरोना कम क्या हुआ, लोग एकदम से बेपरवाह हो गए। मास्क छोड़ दिया, सैनिटाइजेशन छोड़ दिया, रिकरेंट हैंड वॉशिंग छोड़ दिया। उसका फ़र्क देखो, मैं बार बार यही कहता हूँ, कुछ दिन पहले भी यही बोला था कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। ये सब जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं, जितनी कोरोना की गाइडलाइन, कोरोना एक वायरस है और सर्दी खांसी केवल कोरोना का कारण नहीं होती, बाकी भी बहुत सारे कारण, और बाकी भी वायरल है। अमन वायरल क्या होते हैं? वायरस के कारण हो रहा है। तो जो कोरोना से बचाव के साधन हैं और उसके तरीके हैं, वही एक सिंपल फ्लू, सर्दी खांसी बुखार के वायरस से बचने के तरीके, वही हैंड वॉशिंग आपको करना है, वही मास्क आपको वापरना है, वही आपको जनरल पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचना है। पर अभी अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे, बड़ों को तो अभी बड़े अभी इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत हो चले हैं कि हमने तो वैक्सीन लगा लिया, अब हमको क्या ज़रूरत है मास्क लगाने की या वो करने की। पर आप ये समझिए कि आपके घर में अभी भी 40% पॉपुलेशन ऐसी है बच्चों की जो अनवैक्सीनेटेड है। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आप एज ए वेक्टर बन के, वाहक बन करके, भले वो कोरोना ना हो पर दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जिनको कि आप लेकर के अपने घर तक जाते हो और बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट के आ जाते हो। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी ने बच्चों में हो रहे निमोनिया वायरल को लेकर बताया कि बड़े लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने के बाद जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग ये भूल रहे हैं कि घरों में करीब 40% बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बड़ों की लापरवाही का परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और वे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की तरह ही अन्य वायरल फ्लू बीमारियों से बचाव का तरीका भी कोरोना से बचाव के तरीके जैसा ही है। कोविड के प्रिकॉशन हमने पिछले 1-2 साल लिए, वो धीरे धीरे हम अपने आप को जो संयमित रखे, जो प्रिकॉशन लिए, जो खाने पीने में परहेज रखा, जो मूवमेंट अपना रेस्ट्रिक्शन रखा और बच्चों को केयरफुली घर में सुरक्षित रखा, वो आदतों को हमने धीरे धीरे भुला दिया है। आज हम लापरवाह हो गए हैं, सब जगह घूम रहे हैं, किसी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, खाना पीने का कोई कंट्रोल नहीं है और बच्चे भी आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। स्कूल शुरू हो गए हैं और बड़ी बड़ी भीड़ में गैदरिंग शुरू हो रही है, बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं। तो आज देखा जा रहा है कि कोई बच्चा एक घर में, एक फैमिली मेम्बर बीमार पड़ेगा तो धीरे धीरे सारे मेम्बर्स बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन एयरबोर्न होता है, वातावरण में कीटाणु रहते हैं और वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो आप यदि प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके जो भी एक व्यक्ति है वो सबको बीमार कर सकता है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लापरवाह होते गए और एकदम से सारे वातावरण में एक्सपोज हो गए।
मामले में जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने कहा कि वर्तमान समय में 1 दिन से लेकर 2 माह के बच्चे निमोनिया वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में परिजनों को चाहिए कि वे सर्दी, खांसी व बुखार से बच्चों के पीड़ित होने पर उन्हें अन्य बच्चों से दूर रखें और तत्काल ही अस्पताल में लाकर उनका इलाज करें। वहीं उन्हें भीड़-भाड़ वाले स्थान से दूर रखें और लगातार भाप दिलाते रहें, जिससे कि उन्हें वायरल बीमारियों से बचाया जा सके। बच्चों का सवाल है, ये जो बीमारी चल रही है ये कुल मिला के एक वायरल जो ब्रोंकाइटिस होता है, ये निमोनिया होता है या फ्लू होता है, ये वो बीमारी बहुत ऐसे देखने को मिल रही है। इस बीमारी में जो अभी प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है कि ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा 1 दिन से लेकर 2 महीने के बच्चों को प्रमुखता देखने को मिल रही है। उसके बाद 2 महीने से 6 महीने तक के बच्चों में उससे कम देखने को मिल रही है। 6 महीने से साल भर के बच्चों में उससे कम देखने को मिल रही है और 1 से 2 साल के बच्चों में कम देखने को मिल रही है। लेकिन प्रमुखता यदि हम देखें तो ये जो नवजात शिशु होते हैं और जो 2 महीने तक के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इस बीमारी में जो प्रमुख रूप से बच्चों में देखने को मिल रहा है वो है सर्दी, खांसी, बुखार। बच्चे को मतलब पहले सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है और पसलियाँ चलने लगती है, बच्चा बेचैन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा दूध नहीं पी पाता। ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो मतलब सभी उम्र के बच्चों में यही तकलीफ हमें देखने को मिल रही है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनमें चूँकि क्या दूसरे और कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखाई देते, केवल उनका जो है मतलब पसलियाँ चलती है और सर्दी खांसी होता है, फेफड़े में गरगन की आवाज़ आती है। ये नवजात शिशुओं में देखने को मिल रहा है। रविवार को लखीमपुर खीरी में आयोजित कार्यक्रम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर वाहनों को चलाकर उनकी नृशंस हत्या के मामले में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की हत्या करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में आयोजित कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों पर 2 वाहन चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे देश में माहौल गर्म है और किसान संगठन इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। 5 अक्टूबर मंगलवार को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले मोर्चा जिलाध्यक्ष सोविंद सिंह लिल्हारे, भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश मरार, रामदास ठवकर सहित अन्य लोगों ने महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने, मंत्री पुत्र पर हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करने और मृतक किसान के परिवारों को 5-5 करोड़ रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को वापस रद्द करे ताकि किसानों का आंदोलन खत्म हो सके। वहीं उन्होंने भाजपा की सत्ता संगठन में आरएसएस का हस्तक्षेप होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस के इशारे पर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जो आज से नहीं बल्कि अंग्रेज शासनकाल से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक ऐसे लोग सत्ता में आते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार इस घटना से भी नहीं चेती तो शोषण और दमन के खिलाफ गृह युद्ध और विद्रोह जैसी स्थिति का देश को सामना करना पड़ सकता है, जिसे देखते हुए सरकार चलाने वाले सामंजस्य बनाकर काम करें तो वही बेहतर होगा। किसानों की जो नृशंस हत्या हुई है उसकी हम जांच की मांग करते हैं और जल्द से जल्द पूरे अपराधियों को पकड़ने की मांग करते हैं और काले कृषि कानून जो लागू किए सरकार ने उसको रद्द करने की मांग करते हैं। क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है मध्य प्रदेश में? ये हर हमेशा मुद्दों को भटकाने के लिए जो आरएसएस का शासन सत्ता प्रशासन है वो यही काम करते आया, शुरू से अंग्रेजों के ज़माने से ही करते आया है और आज भी वो यही काम कर रहा है। इस देश के लोगों को, जो कृषक है, जो मजदूर है, उनको गुमराह कर रहा है और उन गुमराह के कारण वो अपने आप को सत्ता में काबिज कर बैठा है। और अगर ईवीएम जब तक की रहेगी तो इन लोग का राज रहेगा। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन ये आरएसएस वाले कोई नहीं दिखेंगे। जैसा कि इस घटना को लेकर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, काफ़ी संगठन सामने आए हैं, क्या ये आगे विद्रोह का रूप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जब लोग जैसे जैसे प्रवृत्ति रहती है वैसे वैसे लोगों में सहन शक्ति रहती है। अब जब हद से अति होगी तो लोग हिंसा का रूप लेंगे। अभी से चेत जाना चाहिए सरकार को कि इस देश में अराजकता ना आए, इस देश में गृह युद्ध ना हो
तो अभी से ही सब सारे समाजों को लेके, सारे धर्मों को लेके सामंजस्य बनाते हुए शासन सत्ता करना चाहिए और सारे सबके हक अधिकार उनको देना चाहिए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सोविंद सिंह लिल्हारे ने कहा कि खीरी में किसानों की नृशंस हत्या की गई है, जिससे पूरा देश और जिले का किसान दुखी और आवेशित है। किसानों की नृशंस हत्या करने वाले मंत्री पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में 6 किसानों की जो अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के आशीष मिश्रा द्वारा किसानों की नृशंस हत्या की गई है। तो इसका हम लोग जो ये घटना घटी है इसकी जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से और जल्दी से उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए आज हम यहाँ जिला मुख्यालय पे ज्ञापन। देश प्रदेश सहित जिले में कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण और शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से कोरोना महामारी में कमी आई है, जिसे देखते हुए शासन द्वारा स्कूलों, महाविद्यालयों सहित छात्रावासों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। बावजूद इसके जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत ओबीसी छात्रों के ओबीसी छात्रावास के नहीं खुलने से छात्र परेशान हैं। सवाल यह है कि जब सभी छात्रावास खोल दिए गए हैं तो फिर ओबीसी छात्रावास अब तक क्यों नहीं खोला गया। जिले में ओबीसी वर्ग के छात्र छात्रावास नहीं खुलने से परेशान हो रहे हैं। जब छात्र अधीक्षक से सवाल करते हैं तो बताया जाता है कि उन्हें छात्रावास खोलने के आदेश नहीं है, जबकि 100 शैया वाले इस छात्रावास में जिले के दूरस्थ अंचलों से आने वाले ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई के चलते रहते हैं। पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रावास को खोले जाने की मांग को लेकर ओबीसी विद्यार्थी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जटाशंकर महाविद्यालय में अध्ययनरत एमए तृतीय सेमेस्टर के छात्र अंकित सिरसाज ने बताया कि वो कड़कना में रहता है और कॉलेज में अध्ययनरत है। अब जब महाविद्यालय में तृतीय सेमेस्टर, स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष की कक्षाएं ऑफलाइन प्रारंभ हो गई हैं, तो उसे रोज 55 किलोमीटर से आना जाना न केवल महंगा पड़ रहा है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशानी हो रही है। छात्र ने बताया कि वो केवल अकेला नहीं है, ऐसे अनेक छात्र हैं जो ओबीसी छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके नहीं खुलने से ग्रामीण अंचलों से आने वाले ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रावास नहीं खुलने से परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर वो आज आए हैं। इस मामले में अधीक्षक से चर्चा करने पर वे कहते हैं कि उन्हें छात्रावास खोलने के आदेश नहीं मिले हैं। हमारी मांग है कि छात्रावास को प्रारंभ किया जाए ताकि पढ़ाई और भविष्य बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को परेशान न होना पड़े। मैं 100 शैया पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालाघाट से हूँ। सर, मैं 55 किलोमीटर दूर से जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज का अध्ययन छात्र हूँ, तो उतने दूर से आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो जो हमारे छात्रावास, जिस छात्रावास में मैं रहता हूँ, छात्रावास ओपन नहीं हुआ है। बाकी अदर जो छात्रावास है वो ओपन हो चुके हैं। तो अधीक्षक सर से वही मांग थी कि हमारी जल्द से जल्द छात्रावास ओपन किया जाए। अभी तक कोई भी छात्रावास नहीं, बाकी पूरे छात्रावास ओपन हो चुके हैं। बाकी हमारा ही छात्रावास है जो ओपन नहीं हुआ है। क्या वजह लगती है आपको जो अभी तक चालू नहीं करें छात्रावास? बोल रहे हैं कि जो हमारा अलग विभाग पड़ता है, बोले जो छात्रावास है, अदर जो छात्रावास अलग विभाग से संबंधित है, और जो हमारा छात्रावास है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो अभी आदेश नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ आप लोग आए थे, आज किससे मुलाकात हुई, कौन से वरिष्ठ अधिकारी से? हमारे जो अधीक्षक सर हैं उनसे मुलाकात हुई है। फिर अभी हम जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो संचालक मैडम है, जयतौर मैडम, उनसे बात करेंगे। ओबीसी छात्रों की ये समस्या जब जिले में ओबीसी का हिमायती बताने वालों की संख्या कम नहीं है। बावजूद इसके ओबीसी वर्ग के छात्रावास खुलवाने के लिए पढ़ाई छोड़कर आवेदन देने कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ रहा है, जहां से भी उनकी मांग पूरी होगी या नहीं उन्हें नहीं पता है, या फिर अभी छात्रावास खुलने के आदेश आने तक उन्हें ऐसी ही परेशानियों में पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसके चलते आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी होगी। ओबीसी छात्रावास खुलवाने की मांग को लेकर अंकित सिरसाज के साथ ही अनेक साथी निकेश, अतुल राहंगडाले, रोहित कुमार, धर्मेंद्र पगरवार सहित अन्य ओबीसी छात्रों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना है कि उनकी समस्या के निराकरण में प्रशासन क्या कदम उठाता है।